So in the previous lecture we were studying about feed forward neural networks. Before that we studied about the history of neural networks, and now we are going to discuss about activation functions. As you all know, activation functions are those functions which define the actual output of your neural network. That means after the computation of the result from your input specified, the result is passed through a function which determines whether the output will be generated or not. यानी कि जो आउटपुट जो आएगी न्यूरल नेटवर्क की, जो फाइनल आउटपुट जनरेट होगी, वो इस एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू पास होने के बाद जनरेट होगी. अगर ये फंक्शन अलाउ करेगा तो वो जनरेट होगी, नहीं तो नहीं होगी. ठीक है जी. तो द एक्टिवेशन फंक्शन बोलते हैं इसको. तो यानी कि वाई आपकी आउटपुट होती है न्यूरॉन की. तो ये जो फंक्शन क्या था, ये वेटेड सम होता है किसका, आपके जो भी आउटपुट है उसका. यानी कि y जो है वो क्या है, f ऑफ v. जो जितने भी आपके इनपुट्स एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग वेट्स हैं, उनके जो फाइनल जो कंप्यूटेड रिजल्ट होगा उसका ये फंक्शन होता है. तो इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन बोलते हैं. ये क्योंकि जो आउटपुट जो एक्टिवेट होगी, आउटपुट जो प्रोड्यूस होगी सिस्टम के अंदर, वो आउटपुट कौन प्रोड्यूस करेगा, आपका एक्टिवेशन फंक्शन प्रोड्यूस करेगा. तो ये एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है, कैसे कंप्यूट करते हैं इसको, थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू देखते हैं. तो जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो बेसिकली 3 टाइप्स का होता है. फर्स्ट वन इज लीनियर फंक्शन. ठीक है जी. तो लीनियर फंक्शन के अंदर क्या होता है, सिंपल आपको ये फंक्शन है जो अभी हमने प्रीवियस जो स्लाइड के अंदर देखी, जो आउटपुट जनरेट जो होती है आपकी, ठीक है, क्या y इज इक्वल टू एफ ऑफ v. ठीक है. तो ये एक सिंपल लीनियर फंक्शन है. ठीक है. जिसके अंदर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ v इज इक्वल टू a प्लस v है. ये जो a जो है, ये हमने पहले बताया था, a इज अ बायस पैरामीटर which is added to the output if the output of the network is inhibitory in nature. यानी कि जो आउटपुट प्रोड्यूस अगर नहीं हो पा रही है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर बायस ऐड करते हैं. बायस क्या होती है, एक वैल्यू ऑफ 1 होती है जो हम क्या कर देते हैं उस जो कंप्यूटेड जो आउटपुट होती है आपकी, उसके अंदर ऐड करके और फिर आउटपुट क्या कर देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं. ठीक है जी. तो यहाँ पे v क्या है, ये आपकी फाइनल जो आउटपुट होती है वो है, जिसके अंदर सम होता है किसका, आपका जितने भी इनपुट्स हैं एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग वेट्स हैं उनके प्रोडक्ट का. ठीक है जी. तो वो क्या होती है, फाइनल आउटपुट होती है. उसको फिर एक्टिवेशन फंक्शन से पास करते हैं. सर ये बायस क्या होता है, बायस एक बार बताना सर. बायस मैंने बताया था, बायस एक ऐसा वेरिएबल है जो हम क्या करते हैं, आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए न्यूरल नेटवर्क के अंदर हम ऐड करते हैं वेरिएबल को. किसके अंदर, जो भी नेटवर्क ने आउटपुट प्रोड्यूस की है उसके अंदर. कब करते हैं, ये जो बायस होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. ठीक है. ऑलवेज वैल्यू इज 1 फॉर बायस वेरिएबल. तो ये क्या करता है, मान लो कोई रिजल्ट जो है हमारा, कोई भी प्रोड्यूस्ड जो रिजल्ट है नेटवर्क के द्वारा, अगर वो रिजल्ट डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है, यानी फाइनल आउटपुट नहीं जनरेट हो पा रही है नेटवर्क से, तो उस केस वो कब नहीं हो पा रही, वो जब नहीं हो पा रही जब वो क्या है, जो मान लो थ्रेशोल्ड वैल्यू है उससे बिलो अगर रह गई, वो रिजल्ट रह गया, तो वो आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगा. तो उस केस में क्या करते हैं हम, उसके अंदर 1 ऐड करते हैं. तो जैसे ही 1 ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट कंप्यूटेड है वो क्या चला जाएगा आपका, वो आपका थ्रेशोल्ड फंक्शन को क्रॉस कर जाएगा और आपके आउटपुट है वो जनरेट हो जाएगी. यानी कि जो लिमिट है, कि बेसिक लिमिट ये लगा देगी 1 है, 1 से ऊपर अगर कोई वैल्यू है तो वो आउटपुट में आएगी, नहीं तो आउटपुट जनरेट नहीं होगी. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बायस जो वेरिएबल होता है उसको ऐड करते हैं नेटवर्क के अंदर. ठीक है जी. हाँ सर, ओके. तो लीनियर फंक्शन एक सिंपल फंक्शन है जिसके अंदर क्या होता है, एक न्यूरॉन, एक जब भी कोई एक लीनियर मॉडल में की बात करते हैं हम, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपके जो बायस है वो हम उसके अंदर इंटरसेप्ट करवाते हैं आउटपुट्स को जनरेट करने के लिए. और जो वेट्स जो होते हैं आपके,
वो क्या होते हैं आपके जरूरी W1 W2 WM, यानी कि जितने नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे उनके कोरस्पॉन्डिंग क्या होंगे, वेट्स होंगे। ठीक है जी। तो अगर हमें उसके अंदर बायस को इंटरसेप्ट करवाना पड़ता है सिस्टम के अंदर, दैट मींस दैट इज अ लीनियर फंक्शन। देखो ये होता है लीनियर फंक्शन। ठीक है जी। जिसके अंदर क्या होता है, वी आउटपुट आपकी उस आउटपुट को क्या करते हैं, जो प्रोड्यूस करवाने के लिए जो क्या करती है, वेरी करती है बिटवीन -2 टू +2 के बीच में जा रही है वैल्यूज। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, अगर वैल्यू डाउन रह जाती है तो वहां पे ये जो डॉटेड लाइन से ऊपर दिखा रखा है, ठीक है, ये कब सिचुएशन तब आती है जब वो आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो वहां पे हम क्या करते हैं, हम बायस की वैल्यू को ऐड करके और आउटपुट जनरेट करवाते हैं। ठीक है, ये होता है सिंपल लीनियर फंक्शन। दूसरा स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन को हम एक थ्रेशोल्ड फंक्शन भी बोल सकते हैं। ये क्या करता है, इसके अंदर जैसे कि स्टेप बताया, इस स्टेप का मतलब यह है, या तो इसके अंदर आउटपुट 0 ही आएगी, या आउटपुट क्या आएगी आपकी 1 आएगी। 1 कब आएगी, जब जो थ्रेशोल्ड वैल्यू हमने सेट की है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से अबोव अगर रिजल्ट जाता है, कंप्यूटेड रिजल्ट, तो आउटपुट 1 आएगी, अदरवाइज आउटपुट क्या रहेगी, 0। यानी कि ये दिखा रखा है एफ ऑफ वी इज इक्वल टू 1 इफ वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो ये क्या है, ए थ्रेशोल्ड। म्यूट योरसेल्फ प्लीज नवीन। तो ये ए क्या है, ये ए वेरिएबल जो है दैट इज द थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो जो आउटपुट होगी आपकी वो थ्रेशोल्ड से इक्वल या उसके ज्यादा है, तो आउटपुट क्या प्रोड्यूस करेगा नेटवर्क, 1। अदरवाइज क्या करेगा, 0। ठीक है जी। जैसे डायग्राम में दिखाया है, इसके अंदर दो ही वैल्यू आएंगी, या तो आउटपुट 0 ही आएगी, या आउटपुट क्या आएगी, 1 ही आएगी। थर्ड वन जो होता है दैट इज सिग्मोइड फंक्शन। सिग्मोइड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो जनरली हम यूज करते हैं अगर कोई प्रोबेबिलिस्टिक प्रॉब्लम है, मतलब ऐसी प्रॉब्लम जिसका रिजल्ट जो है वो प्रोबेबिलिस्टिक आता है। प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब ये है कि जैसे प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या पढ़ा था आपने मैथ्स के अंदर, कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मिनिमम 0 होती है और मैक्सिमम क्या होती है, 1। यानी कि जो भी प्रोबेबिलिटी के कोई भी सॉल्यूशन होगा वो 0 और 1 के बीच में ही उसका रिजल्ट आता है। तो अगर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है जिसका जो रिजल्ट है वो 0 और 1 के बीच में आना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिग्मोइड फंक्शन। ठीक है जी। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस वी। वी इज द कंप्यूटेड रिजल्ट। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, सिग्मोइड फंक्शन की वैल्यू हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो जहाँ पे हमें फ्रैक्शनल वैल्यूज रिजल्ट जनरेट करना है, जहाँ पे रिजल्ट आपका जनरेट होना 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फंक्शन। तो ये जो एक्टिवेशन फंक्शन है, इनका कहने का मतलब ये है कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रॉब्लम और द टाइप ऑफ फंक्शन जो आप परफॉर्म करना चाहते हो नेटवर्क के थ्रू, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ये फंक्शन जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो चूज करते हैं कि हमें किस टाइप का रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। ठीक है जी। तो उसके लिए ये 3 तरह के क्या होते हैं, एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं। अब आता है आपका फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। जैसा कि आपको नाम पता चल रहा है फीड फॉरवर्ड, यानी कि इसके अंदर जो इनपुट करते हैं हम, फीड करते हैं इनपुट नेटवर्क के अंदर, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर क्या करती है, मूव करती है, फॉरवर्ड वे के अंदर। यानी कि वो बाई डायरेक्शनल मूव नहीं करती, जिस डायरेक्शन में यानी कि इनपुट से लेके और जो आउटपुट जो नोड है उसकी तरफ ही जो आपका जो इंफॉर्मेशन है वो फ्लो करेगी। दैट इज फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। यस सोमवीर। सोमवीर बोलो, यू रेज्ड हैंड। सर सॉफ्ट जो सॉफ्ट मैक्स जो है वो भी कोई एक्टिवेशन फंक्शन ही है क्या? है जी। सर योर हेलो वॉइस इज नॉट क्लियर सोमवीर। यस। हेलो यस सोमवीर बोलो। सॉफ्ट मैक्स जो है सर वो एक एक्टिवेशन फंक्शन है क्या? सॉफ्ट मैक्स,
सॉफ्ट मैक्स जो है वो एक एक्टिवेशन फंक्शन ही है क्या सर? सॉफ्ट मैक्स क्या? फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स की, ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या करता है, इंफॉर्मेशन जो फ्लो होती है वो एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर होती है, यानी कि इनपुट नोड से लेके और आउटपुट नोड के पास इनपुट ट्रेवल होते हुए जाती है, बीच में प्रोसेसिंग भी होती है और फिर फाइनल रिजल्ट जो है जनरेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन फ्लो करेगी दैट विल फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो, ठीक है जी। क्योंकि एरोज क्या है, ये दीज आर द कनेक्टिंग एजेस बिटवीन द नोड्स, जो भी नोड्स आपके, चाहे वो इनपुट नोड्स हैं, चाहे वो आउटपुट नोड्स हैं, चाहे बीच में प्रोसेसिंग नोड्स हैं, ऑल दीज आर कनेक्टेड थ्रू द एजेस, कनेक्शंस। उन कनेक्शंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एरोज के थ्रू, ठीक है जी। तो इसके अंदर जो एरोज की डायरेक्शन होती है वो सिंगल डायरेक्शनल होते हैं, वो इनपुट से लेके आउटपुट की तरफ ही डायरेक्टेड होते हैं, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन आपके इनपुट से लेके आउटपुट तक फ्लो करेगी, कहीं पे भी बैक प्रोपगेशन नहीं होगा, बैक ट्रैकिंग नहीं होगी कहीं पे भी, कि इन बिटवीन जो क्या है कहीं पे लूप क्रिएट हो रही हो और वापस से डाटा फ्लो होके नेटवर्क के अंदर फीड हो रहा हो, ठीक है जी। सिंपल इसके अंदर क्या होता है, सिंगल डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन फ्लो होता है। इसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, जो भी नेटवर्क होता है उसके अंदर जो न्यूरॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो नोड्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। और जो लिंक्स होते हैं उनको एरोज के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। अब इसके अंदर नोड्स क्या होते हैं, नोड्स का अपना एक नंबर होता है, नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, नोड 5 एंड सो ऑन, ठीक है जी। लेकिन उसके बीच में जो कनेक्टिंग एजेस होंगी आपकी, जो एरोज जो होंगे, उनकी जो नंबरिंग होगी वो होती है फ्रॉम द नोड, फ्रॉम द स्टार्टिंग नोड टू द डेस्टिनेशन नोड। यानी कि मान लो कि एज जा रही है ये आपकी नोड 1 से नोड 4 के ऊपर जा रही है, तो इस ये जो एरो है नोड 1 से नोड 4 के बीच में, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक पेयर के थ्रू, ठीक है जी। और वो पेयर क्या होगा, 1 4, यानी कि जहां से एज निकल रही है और जिस नोड के ऊपर एज इंसिडेंट होने लग रही है, उन दोनों का क्या आएगा, कॉम्बिनेशन आएगा इन पेयर, ठीक है जी। तो ये 1 से 4 के ऊपर जा रही थी वो 1 4, 2 से 4 पे जा रही थी वो 2 4, 3 से 4 पे जा रही थी वो 3 4, एज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 5 पे जा रही है 1 से तो 1 5, 2 से 5 पे जा रही तो 2 5, 3 से 5 पे जा रही तो 3 5। ये पेयर नंबरिंग होगी आपकी, पेयर नंबरिंग। और नोड्स होंगे वो सिंगल नंबर्ड होते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से, चाहे वो इनपुट नोड है, चाहे आउटपुट नोड है, चाहे आपके हिडन नोड्स है, यानी कि जो प्रोसेसिंग नोड्स है वो है आपके, ठीक है जी। तो इसकी जो बेसिक करेक्टरिस्टिक क्या है, वो यही है कि इस नेटवर्क के अंदर भी कोई भी लूप नहीं होती है, साइकिल्स नहीं होती है, ठीक है। यानी कि एक सिंगल डायरेक्शन में आपका क्या पूरा नेटवर्क क्या करता है, फ्लो करता है इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। इनको हम परसेप्ट्रॉन नेटवर्क्स भी बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क के टर्म्स में, आगे आएगा डिटेल के अंदर परसेप्ट्रॉन नेटवर्क्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इनको हम परसेप्ट्रॉन नेटवर्क भी बोलते हैं, जिसके अंदर कोई भी फीडबैक जो मैकेनिज्म है वो नहीं होता, कि भाई कहीं पे कोई एरर आ जाए या कहीं पे कोई एम्बिग्यूटी रह गई कंप्यूटेशन के अंदर, रिजल्ट के अंदर, तो हम उसको दोबारा से नेटवर्क के अंदर फीड नहीं कर सकते। जो रिजल्ट कंप्यूट होगा वही होगा, वो इनपुट के बेसिस के ऊपर, ठीक है जी। तो इस तरह से ये डायग्राम में दिखाया है आपका, इस तरह से इसकी नंबरिंग होती है। ये इनपुट नोड्स है 1 2 3, ये आउटपुट नोड्स है 4 एंड 5, और इनके बीच में क्या होते हैं, कनेक्शंस होते हैं इस तरीके से, ठीक है। कोई भी इनपुट किसी भी नोड के पास क्या हो सकती है, कनेक्ट हो सकती है, ठीक है जी। यहाँ से इनपुट्स आ रही है, ये 1 जो इनपुट है ये 4 के पास भी जा रही है, 5 के पास भी जा रही है, 2 जो है वो 4 के पास भी जा रही है, 5 के पास भी जा रही है, 3 जो है वो 4 के पास भी जा रही है, 5 के पास भी जा रही है। यानी कि इन जो कनेक्शंस होते हैं वो ऑल द इनपुट्स के क्या होते हैं, जितने भी आपके जो नोड्स होते हैं आपके, उन सब से क्या होती है, कनेक्टिविटी होती है, ठीक है जी। दूसरा क्या है, इसके अंदर एक तो इनपुट होती है, ठीक है जी। जो क्या होते हैं, वो नोड्स होते हैं जिसके थ्रू आप कोई भी इनपुट वैल्यू स्पेसिफाई करते हो, ये x1 x2 xm तक जाती है ये वैल्यूज, ठीक है जी। इनके अंदर कोई भी कंप्यूटेशन नहीं होती, ये सिंपली क्या होते हैं, आपकी इनपुट स्पेसिफाई करते हैं, जो इनपुट आपकी कहाँ पे जाएगी, जो प्रोसेसिंग नोड्स आपकी उनके पास जाएगी, ठीक है जी।
दूसरे होते हैं आउटपुट नोड्स। आउटपुट नोड वो होते हैं जिसके थ्रू आपके जो फाइनल जो रिजल्ट है वो जनरेट होता है आपका। ठीक है जी, वो होते हैं आउटपुट नोड्स। जैसे डायग्राम के अंदर 4 और 5 है वो आउटपुट नोड्स है, एंड 1 और 2 3 है ये क्या है, इनपुट्स नोड्स है। ठीक है जी, तो आउटपुट को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं y1 y के थ्रू, y वेरिएबल से y1 y2 yn तक। ठीक है, इनपुट्स को जनरली रिप्रेजेंट करें x के थ्रू x1 x2 xn। ठीक है जी। दूसरा तीसरे जो टाइप ऑफ नोड्स होते हैं वो क्या होते हैं, हिडन नोड्स। हिडन नोड्स कौन से होते हैं, जो इनपुट नोड आपका जो है ये और जो आउटपुट नोड है उसके बीच में जितने भी नोड्स होते हैं जिनको हम प्रोसेसिंग नोड्स बोलते हैं वो होते हैं हिडन नोड्स। वो आपको ना इनपुट से दिखाई देते हैं ना आउटपुट से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हम हिडन नोड्स की बात कर रहे थे। जो प्रोसेसिंग नोड्स होते हैं आपके नेटवर्क के अंदर विद इन द इनपुट एंड आउटपुट नोड्स, उनको हम क्या बोलते हैं, हिडन नोड्स। ये क्या करते हैं, दिस आर द न्यूरॉन्स और द नोड्स व्हिच परफॉर्म्स एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑफ योर न्यूरल नेटवर्क। यानी कि जो भी कंप्यूटेशन होती है रिजल्ट की वो ये हिडन नोड्स करते हैं, जो प्रोसेसिंग नोड्स होते हैं ये आपके नेटवर्क के। ठीक है, देखो फिर एक क्या आता है, इसका जो नेटवर्क होता है वो लेयर्ड उसमें होता है, लेयर्ड आर्किटेक्चर के अंदर होता है। यानी कि इसके जो नोड्स की जो प्लेसमेंट होती है, जो नोड्स सिचुएटेड होते हैं, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या है, एक तो आपकी इनपुट लेयर होती है जिसके अंदर आपके ये जो आगे ये क्या कहते हैं, इनपुट नोड्स जो आगे 1 2 एंड 3 अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। ठीक है, दूसरे क्या होते हैं आपके आउटपुट लेयर होती है जिसके अंदर क्या आगे नोड्स आपके 6 एंड 7। ठीक है जी, और उसके बीच में क्या होती है आपकी हिडन नोड्स होते हैं, तो इसको बोलते हैं हिडन लेयर्स। ठीक है जी। तो हिडन लेयर आपके किसी नेटवर्क के अंदर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ नेटवर्क और द प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम के ऊपर आप नेटवर्क काम कर रहा है आपका नेटवर्क, तो उसके अकॉर्डिंग जो लेयर्स होते हैं वो एक भी हो सकती है। हिडन लेयर्स की बात कर रहे हैं हम, वो दो भी हो सकती हैं, देयर कैन बी 3, देयर कैन बी 4, और n नंबर ऑफ हिडन लेयर्स कैन बी देयर इन द नेटवर्क। ठीक है जी। तो जिस भी टाइप का सॉल्यूशन चाहिए, जिस भी टाइप ऑफ इनपुट्स हैं, जो भी रिजल्ट कंप्यूट करना आपको, उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, नंबर ऑफ हिडन लेयर्स होती हैं। यानी कि लेयर्स विच परफॉर्म्स द प्रोसेसिंग टास्क ऑफ योर नेटवर्क। ठीक है जी। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो लेयर 4 एंड जो नोड 4 एंड 5 है, दैट इज द हिडन लेयर। अगर इसी के बीच में एक और लेयर होती है दैट विल आल्सो बी हिडन लेयर। ठीक है जी, क्योंकि जो इन बिटवीन जो नोड्स होते हैं दीज आर द प्रोसेसिंग एलिमेंट्स। ठीक है जी। तो ये जो है ये होता है बेसिक, ये था आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स, जिसके अंदर बेसिक आपने नोटेशंस पढ़ी हैं आपने, उसका जनरल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर लेयर्स हैं, और किस तरह से उसकी कनेक्टिविटी होती है आपस में। ठीक है जी। दूसरा क्या होता है, नंबरिंग द वेट्स। वेट्स की नंबरिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर कोई जेथ नोड है तो उसका जो वेट होगा वो क्या होगा, WIJ। I इज द इनिशियल नोड जहां से वेट क्या हो रहा है, इमर्ज होने लग रहा है, और J इज द नोड जिसके ऊपर क्या हो रहा है, आपका वेट इंसिडेंट होने लग रहा है। यानी कि ये 1 और अगर 4 है तो इसका जो वेट जो होगा वो वेट क्या होगा, W14। ये जनरल फॉर्मेट बता दिए, WIJ। आई जहां जिस नोड से कनेक्टिविटी स्टार्ट हुई है, और J वो नोड है जिस पे कनेक्टिविटी हो रही है आपकी कनेक्टिंग एज की। ठीक है जी। तो वो होगा वेट आपका, नंबरिंग ऑफ द वेट, कि वेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। तो ये होगा W14, W24, W34। ठीक है जी, W15, W25, W35। ठीक है जी। फिर आगे की बात करें तो यहाँ पे होगा W47। ठीक है, W46, और यहाँ पे W56 और W57। These are the weight numberings to identify the individual weight of the particular node in your network। ठीक है जी। और तो जो एक नेटवर्क की बात का जब हम करते हैं हम, तो नेटवर्क एक कंप्लीटली डिफाइंड होता है। कब डिफाइंड होता है, जब वो, ठीक है जी,
तो नंबरिंग ऑफ नोड्स पता कर लिया हमने, किस तरह से नंबरिंग करते हैं, जो कनेक्टिंग जो एजेस होती है उनके वेट्स की, जहां से स्टार्ट होता है जिस नोड के ऊपर जाता है उनको नंबरिंग WIJ की फॉर्म में। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि एक नेटवर्क कंप्लीटली डिफाइंड कब होता है। तो एक नेटवर्क है दैट विल बी कंप्लीटली डिफाइंड इफ वी नो इट्स टोपोलॉजी। ठीक है जी, टोपोलॉजी यानी कि उसका फिजिकल अरेंजमेंट, उसके स्ट्रक्चर, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेटवर्क, जो ये अभी जैसे डायग्राम दिखाया दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो इसको हम बोलते हैं टोपोलॉजी। ठीक है जी। दूसरा, द सेट ऑफ ऑल वेट्स WIJ, सभी वेट्स का हमें पता है कि एक नोड से दूसरे नोड के ऊपर जो कनेक्टिंग एज है उसका वेट क्या है, उस चीज का पता है हमें। और तीसरी चीज क्या है आपका एक्टिवेशन फंक्शन, जो आउटपुट जो कंप्यूटेड रिजल्ट होगा वो एक एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू पास होगा, दैट विल डिसाइड द फाइनल रिजल्ट और फाइनल आउटपुट ऑफ द नेटवर्क, वेदर इट विल बी जनरेटेड और नॉट। ठीक है जी। तो तीन चीजें हैं आपकी, टोपोलॉजी यानी कि उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा उसके कनेक्टिंग वेट्स के वेट्स, जो आपके जो एजेस होते हैं उनका वेट क्या है बिटवीन द नोड्स, और तीसरी चीज क्या है आपकी एक्टिवेशन फंक्शन। ये तीन चीजें अगर आपको किसी नेटवर्क के बारे में बताया है तो दैट मीन्स दैट नेटवर्क इज कंप्लीटली डिफाइंड। मेन ये तीन चीजें ही होती है एक नेटवर्क के अंदर, एक न्यूरल नेटवर्क के अंदर। ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट द फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। ठीक है जी।